बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू वीडियो सेशन ऑफ इज़ैड इंटरनेशनल पब्लिशिंग हाउस। आज हम कैपिटल सीरीज़ में मैथमेटिक्स ग्रेड 5 का यूनिट नंबर 1 जिसका नाम होल नंबर्स एंड नंबर ऑपरेशंस है, इसके बारे में स्टडी करेंगे। इसको स्टडी करने से पहले आप देखें कि हमारे पास इस यूनिट के ओपनिंग पर एक इलस्ट्रेशन नज़र आ रही है। बड़ी खूबसूरत इलस्ट्रेशन बनी हुई है जिसमें एक बच्चा अपने बाबा के साथ किसी शॉप में गया है और उधर वो ऑब्ज़र्व कर रहा है कि एक एलसीडी है जिसकी प्राइस 35,000 है और एक रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज नज़र आ रही है जिसकी प्राइस 120,000 है। अब ये पिक्चर इस वजह से बनाई गई है कि होल नंबर्स और नंबर ऑपरेशन का रियल लाइफ में यूज़ आपको समझा सकूं। इसमें अगर आप ऑब्जर्व करें तो थिंक लाइक मैथमेटिशियन का ये बॉक्स नज़र आ रहा है। इसे मैं बड़ा करके आपको दिखाता हूँ। थिंक लाइक मैथमेटिशियन बॉक्स आपको हर यूनिट के ओपनिंग पेज पे नज़र आएगा। इसमें हमने यूनिट से रिलेटेड रियल लाइफ एप्लीकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। जैसा कि इधर लिखा है, होल नंबर्स एंड नंबर ऑपरेशंस हेल्प अस टू फाइंड टोटल अमाउंट ऑफ 2 और मोर आइटम्स। भाई होल नंबर्स और नंबर ऑपरेशन हमें किस लिए हेल्प करते हैं? एक या एक से ज्यादा चीजों की कीमतों को मालूम करना और उनका टोटल फाइंड करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, वी नीड ₹155,000 टू बाय द एलसीडी एंड द फ्रिज। भाई अगर आपको ये दोनों आइटम्स खरीदनी है, दोनों चीजें खरीदनी है, तो आपके पास कितने पैसे होने चाहिए? 155,000। समझ आ रही है? पता कैसे चला? इन नंबर ऑपरेशन की मदद से। और यहां पर कौन सा नंबर ऑपरेशन यूज हुआ है? एडिशन। समझ आ रही है? और आज का हमारा फोकस्ड एसएलओ होगा काउंट अप टू 9,999,999 यानी 7 डिजिट नंबर्स तक हमने काउंटिंग के बारे में आज स्टडी करना है। ये हमारा एसएलओ है। इसके लिए हमारी बुक में टॉपिक मौजूद है 1.1 नंबर्स अप टू मिलियंस। सबसे पहले नंबर्स का इंट्रोडक्शन करवाया गया है कि नंबर हमारी जिंदगी में बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। किस लिए ये नंबर्स यूज होते हैं? दे आर यूज टू काउंट, मेजर एंड लेबल ऑब्जेक्ट्स। ठीक है भाई, ये काउंटिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, मेजरिंग के लिए यानी जिसमें आप पैमाइश करते हैं, और लेबलिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसी तरीके से हम चीज़ों की खरीदो फरोख्त करने के लिए भी नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं। हमने पिछली क्लासेस में 5 डिजिट्स तक नंबर्स के बारे में पढ़ लिया है। इस क्लास में हम इंशाल्लाह 7 डिजिट तक नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि इनको न्यूमरल्स और वर्ड्स की शक्ल में कैसे लिखते हैं। चलें जी, टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना अगला 1.1.1 यानी इसी टॉपिक का हिस्सा है। ये सब टॉपिक बनता है इसका, काउंटिंग नंबर्स अप टू 9,999,999। यहां तक हमने जाना है। अब चूंकि ये एक बहुत बड़ा नंबर है, यहां तक पहुंचने के लिए हम क्या करते हैं? स्टार्ट आपको इसका कॉन्सेप्ट समझाते हैं कि काउंटिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। काउंटिंग इज अ फंडामेंटल एप्लीकेशन ऑफ नंबर्स। होल नंबर्स बिगिन एट 0 एंड एक्सटेंड इनफाइनाइटली। इसका मतलब ये हुआ कि होल नंबर 0 से शुरू होते हैं। जैसे आपने पढ़ा 0, 1, 2, 3, चलते चलते आज हम 7 डिजिट नंबर तक पहुंच गए। तो क्या आपको लगता है कि यहां तक नंबर्स एंड हो गए हैं? नहीं 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 नहीं, नंबर एंड नहीं हुए। ये इनफाइनाइटली हैं, मैनी नंबर्स हैं हमारे पास, यानी हमें नहीं पता इससे आखिरी नंबर कौन सा होगा। क्लियर है? तो ये इनफाइनाइट काउंटिंग जो है वो इनफाइनाइट है, लामहदूद है। इन डेली लाइफ वी यूज काउंटिंग टू इन्यूमरेट ऑब्जेक्ट्स और मनी। भाई रोजमर्रा जिंदगी में आप यहाँ तो ऑब्जेक्ट्स मेजर करते हैं, इसकी मदद से काउंट करते हैं, और यहाँ पैसों की काउंटिंग करते हैं। चले हम थोड़ा सा इसके बारे में रिकॉल करते हैं। आपको पता है कि 0 से लेकर 9 तक जो है ये सारे के सारे 1 डिजिट नंबर है और इनको हम प्राइमरी नंबर भी कहते हैं, विच आर यूज टू मेक अदर काउंटिंग नंबर। अब इन 9 के 9, ये जो 9 तक डिजिट नजर आ रहे हैं ना आपको 0 से लेकर 9 तक, ये जो हमारे पास डिजिट्स हैं, इन्हीं की मदद से आगे जितने भी डिजिट्स बनते हैं। कैसे? ये देखिएगा जरा कि हमारे पास जो सबसे छोटा 1 डिजिट नंबर है वो है 0 और सबसे बड़ा 1 डिजिट नंबर है वो 9। सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर जो है वो 10 है और सबसे बड़ा 2 डिजिट नंबर 99। सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर हमारे पास 100 है और सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर 999। सबसे छोटा 4 डिजिट नंबर जो है वो है 1000 और सबसे बड़ा है जी 9999।
सबसे छोटा 5 डिजिट नंबर हमारे पास है जी 10,000 और सबसे बड़ा 5 डिजिट नंबर क्या है 99,999। सबसे छोटा 6 डिजिट नंबर जो है वो हमारे पास है 100,000 और सबसे बड़ा 6 डिजिट नंबर क्या होगा 999,999। सबसे छोटा 7 डिजिट नंबर हमारे पास है 1 मिलियन और सबसे बड़ा 7 डिजिट नंबर हमारे पास क्या होगा 9,999,999। अब इसमें एक बात और करें कि ये जितने भी बड़े डिजिट वाले हैं, ग्रेटेस्ट जो नंबर है वो देख रहे हैं कैसे बन रहा है। 9 के साथ एक और 9 मिला दिया तो ये 2 डिजिट बन गया, फिर 3 9 हो गए, फिर 4, फिर 5, फिर 6 और फिर 7। यानी जितना भी ग्रेटेस्ट आपने डिजिट नंबर बनाना है वो किससे बनेगा, इस 9 से मिलकर बनेगा। भाई सबसे बड़ा जो 7 डिजिट नंबर है वो यही है, समझ आ गई है। बाकी जितने भी 7 डिजिट नंबर आप पढ़ेंगे वो इससे छोटे होंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं जी। काउंट द गिवन अमाउंट ऑफ मनी एंड राइट इन द फॉर्म ऑफ वर्ड। भाई हमारे पास ये देखें 2 बंडल नजर आ रहे हैं जिसमें 5,000 वाले नोट्स हैं और आपको ये भी पता है कि एक बंडल में हमारे पास कितने नोट होते हैं 100। इसका मतलब है 2 बंडल हैं तो कितने नोट्स होंगे 200। समझ आ रही है अभी 200 नोट्स हैं। अब हम देखते हैं कि इनकी वैल्यू क्या बनती है। तो पहले हम देखेंगे एक बंडल की कीमत कितनी बनेगी 500,000। भाई देखें एक नोट कितने का है 5,000 का, तो 100 नोट कितने के बनेंगे 500,000 के। समझ आ रही है। आसान लफ्ज़ में कहूँ तो इसके साथ 3 जीरोज हैं, इसके साथ 2 हैं, तो ये 2 इसके साथ इजाफा कर दो तो ये इस नंबर को हम क्या पढ़ेंगे 500,000। इसका मतलब ये हुआ कि एक बंडल में 500,000 है तो 2 बंडल का मतलब क्या है इनको ऐड कर दो। जब हमने इनको ऐड किया तो ये हमारे पास नंबर आ गया 7 डिजिट जो कि कहलाएगा 1 मिलियन। अब हम इसको प्लेस वैल्यू चार्ट में दिखा देते हैं। आपको पता है प्लेस वैल्यू में सबसे पहले वाला जो नंबर होता है उसे वंस बोलते हैं, फिर टेंस, फिर हंड्रेड, फिर 1000, फिर 10,000, फिर 100,000 और अब ये जो है मिलियन। यहां तक आप लोगों ने पहले से भी इनके बारे में नंबर्स के बारे में जानते हैं, प्लेस वैल्यूज का आपको पता है। इस नंबर को हम कैसे पढ़ते हैं, ये जो पहला 7 डिजिट नंबर है यानी जो सबसे छोटा 7 डिजिट नंबर हमारे पास है उसका नाम क्या होता है 1 मिलियन। उसे क्या पढ़ते हैं 1 मिलियन। इसी से रिलेटेड हमारे पास एक्सरसाइज 1A मौजूद है जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 आज हम सॉल्व करने वाले हैं। काउंट द अमाउंट ऑफ मनी एंड राइट इन न्यूमरल्स। भाई करना यह है, हमने ये आपके पास कोई पैसे दिए गए हैं, कोई रकम दी गई है, आपने इनको न्यूमरल्स की शक्ल में लिखना है। चलें स्टार्ट करते हैं जी सॉल्यूशन इसका। पार्ट 1 अगर देखते हैं हमारे पास है जी 100 नोट्स ऑफ ₹100। भाई 100 वाले 100 नोट, इसका मतलब क्या हो गया, यानी एक नोट की जो वर्थ है वो है 100 और ये हमारे पास कितने हैं 100 नोट्स हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास कितने बनेंगे 100 मल्टीप्लाइड बाय 100 यानी कि 10,000। पार्ट 2 देख लेते हैं इसका। पार्ट 2 में हमें कहा जा रहा है जी 200 नोट्स ऑफ ₹500। जरा गौर से देखिएगा, ये 500 वाला नोट हो गया हमारे पास। अब इनकी तादाद हमारे पास है 200। अब पहले देखें कि अगर 100 की मैं बात करूं तो 100 नोट में हमारे पास यानी एक बंडल 500 का एक बंडल, इसमें कितने पैसे होंगे 2 जीरोज हैं, इसके साथ भी 2 जीरोज, यानी एक बंडल में हमारे पास 50,000 होगा। तो अब हमारे पास कितने बंडल हैं 2 बंडल हो गए ना भाई, 200 नोट्स हैं, इसका मतलब है हमारे पास बंडल कितने हो गए 2 बंडल। अब एक बंडल जो है वो है 50,000 का, तो 2 बंडल कितने के हो जाएंगे ऑब्वियसली 100,000 के। तो पता चला कि हमारे पास 200 नोट्स ऑफ ₹500 इज इक्वल टू 100,000। इसी तरीके से पार्ट 3 देखें, लिखा हुआ है जी 300 नोट्स ऑफ ₹1000। ये हमारे पास 1000 का नोट है। आपको पता है एक बंडल में हमारे पास कितने नोट होते हैं 100 नोट्स, ऐसे ही है। और हमें दिए गया है 300 नोट्स, इसका मतलब है 3 बंडल्स। ठीक है, अगर हमें एक की वर्थ पता चल जाए तो हम उसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल अमाउंट आ जाएगी। चलें देखते हैं, अगर 1000 का नोट है और एक बंडल में हमें पता है 100 नोट्स होते हैं तो इनके प्रोडक्ट में कितने होंगे, यानी इनके साथ उतने जीरोस का इजाफा कर दो। 100 है तो 2 जीरोस का इजाफा, क्या बन गया 100,000। यानी एक बंडल में 100,000 होंगे तो 3 बंडल में कितने होंगे, ऑब्वियसली इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो 100 को आपको पता है 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा
300 यानी 300,000। इसका मतलब ये हुआ कि 3 बंडल्स में हमारे पास 300,000 रुपीज होंगे। क्लियर है। पार्ट 4 देख लें। इसमें हमारे पास कहा गया जी 500 नोट्स ऑफ रुपीज 5,000। अगर एक नोट, ये हमारे पास 5,000 वाला नोट है और इसके 500 नोट, इसका मतलब ये हुआ हमारे पास 5 बंडल हैं और हर बंडल में आपको पता है 100 नोट होता है, ऐसे ही है। अब एक बंडल में कितने नोट्स होंगे, क्या अमाउंट होगी, 5,000 का है ना, तो 100 नोट है। तो जब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 500,000। इसका मतलब ये हुआ कि एक बंडल में 500,000 है, तो 5 बंडल में कितने होंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी 5 इंटू 5 करेंगे तो 25। तो ये हमारे पास हो जाएगा 25। इस तरीके से जब इनको कॉमा लगा के लिखेंगे तो हो जाएगा 2,500,000। 2,500,000। तो ये तरीकाकार है पैसों को काउंट करने का। क्लियर है। हमने कहां तक गए हैं, 7 डिजिट नंबर तक। यही हमारे एसएलओ का टारगेट था। और ये जो मैंने लिखी है फॉर्म, इस फॉर्म को बोलते हैं न्यूमरल फॉर्म ऑफ नंबर। ठीक है। 2 तरह से हम लिख सकते हैं नंबर्स को, एक तो न्यूमरल्स की शक्ल में और एक वर्ड्स की शक्ल में। वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मैं डिटेल से समझाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।